हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेक्टर मैथ क्लासेस। ये हमारा लॉग टेबल का वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेचुरल साइन, जिसे हम लोग साइन कहेंगे। उसके बाद में नेचुरल कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस कहेंगे। नेचुरल टेंजेंट, जिसे हम लोग टैन कहेंगे। इससे पहले के जो 2 वीडियो है उसमें हमने लॉग का मीनिंग देखा था, ठीक है। फिर लॉग कैसा फाइंड करते ये देखा था हमने लॉग कैसा फाइंड करते ये सब चीज़ें देखी थी। लॉग के बाद एंटी लॉग कैसा फाइंड करते वो देखा था हमने। उसके बाद में हमने देखा था कि कोई भी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में आपको यूज़ होने वाले ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लॉग का यूज़ करके कैसे सॉल्व करेंगे ये देखा था हमने, ठीक है। तो ये 2 वीडियो हो गए अपने। तो अभी हम लोग देखेंगे नेचुरल साइन। तो आपके पास लॉग टेबल है, तो लॉग टेबल में पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फार्मूले देकर होंगे आपके लॉग टेबल में। उसके बाद में आपको दिख रहा है क्या, सबसे पहले लॉगरिथम, फिर उसके बाद में आएगा एंटी लॉगरिथम, उसके बाद में आएगा नेचुरल साइन। क्या आएगा उसके बाद में? नेचुरल साइन। इसके बाद में आएगा नेचुरल कोसाइन और इसके बाद में आएगा नेचुरल टेन। मान लो कभी आपको देखना रहा साइन 5.6 डिग्री, तो आप कहाँ पर देखेंगे? देखो, नेचुरल साइन भी है, इसके बाद में लॉगरिथमिक साइन भी है। नेचुरल खत्म होने के बाद में लॉगरिथमिक वर्ड भी है। नेचुरल साइन है और ये लॉगरिथमिक साइन है। तो जब भी आपके पास साइन ऐसा कोई एंगल आएगा तो आप नेचुरल साइन में देखेंगे, लॉगरिथमिक साइन में नहीं देखेंगे। लॉगरिथमिक साइन का मतलब होता है अगर साइन के आगे भी लॉग लग के है, लॉग ऑफ साइन 5.6 डिग्री, तब कहीं जाके आप लॉगरिथमिक साइन में देखेंगे। तो जनरली आपके इसमें ये सब चीज़ें नहीं रहती, ठीक है। लॉग लगा के साइन कॉस बहुत रेयर केस में होता है वो, ठीक है। आपको ऐसे ही देखने की वैल्यू है, कभी भी ऐसी वैल्यू देखना पड़ेगा, साइन 5.6 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 38 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? हमेशा नेचुरल साइन में देखेंगे, लॉगरिथमिक साइन में नहीं देखेंगे। तो कुछ दिन बाद आप ये चीज़ भूल जाएंगे, इसलिए लॉगरिथमिक वाले के जगह पे मैंने क्रॉस करके रखा। आप भी क्रॉस करके रख ले तो अच्छा है। लॉगरिथमिक कोसाइन भी आपके काम का नहीं है, लॉगरिथमिक टेंजेंट भी आपके काम का नहीं है। आपके काम का कौन सा है? नेचुरल वर्ड। नेचुरल साइन आपके काम का है, नेचुरल कोसाइन आपके काम का है, नेचुरल टेंजेंट काम का है। नेचुरल के बाद में क्या आते हैं? लॉगरिथमिक। ये लॉगरिथमिक जो लिख के है ये आपके काम के नहीं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे, ये स्क्वायर तो ओरली हो जाता है, ये हम देखेंगे स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10 है ये, और अगले पेज पे है स्क्वायर रूट फ्रॉम 10 to 100, ये देखेंगे। फिर उसके बाद में ये फैक्टोरियल पावर्स, ये तो ऐसे ही ओरली हो जाएगा, ठीक है, उतना काम में भी नहीं आता ये। हम उसके बाद में देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर। 4 फिगर नंबर का रेसिप्रोकल कैसा देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचुरल साइन, जिसको हम लोग साइन कहेंगे, ठीक है। अब नेचुरल साइन में मीन डिफरेंस ऐड करेंगे, तो ऐड क्यों होता है मीन डिफरेंस, थोड़ा मैं आपको उसके बारे में रीज़न बता देता हूँ, उसका रीज़न बता देता हूँ, ठीक है। देखो, आपको साइन 0 डिग्री याद होगा, साइन 0 डिग्री 0 है। उसके बाद में 30, 45, 60 सब याद होंगे। उसके बाद में सीधा साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो देखो, साइन का जो एंगल है 0 से 90 मतलब बढ़ता हुआ गया, बड़ा एंगल। तो साइन की जो वैल्यूज आई वो बढ़ी या घट गई, ठीक है, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो देखो, एंगल 0 से 90 इंक्रीज हुआ, उस टाइम पे वैल्यू भी 0 से 1 क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो एंगल बढ़ने से वैल्यूज़ क्या हो रही है? बढ़ रही है, इसलिए मेन डिफरेंस क्या होगा? ऐड होगा, ऐड। कॉस में, इसके बाद में जो हम कोसाइन पढ़ेंगे उसमें मेन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट होगा। तो जब कॉस आएगा तब मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको, ठीक है, 1 डिग्री मतलब कितना मिनट ये पता होना। तो 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है। ये ऊपर में मैं डैश दिया ना, इसको मिनट पढ़ते। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। और ये जो 60 मिनट है इसके आप फिर से 60 टुकड़े कर सकते हैं। ये जो 60 मिनट है ना, इसके फिर से आप 60 टुकड़े कर सकते हैं, 60 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट को 1 सेकंड कहते हैं, लेकिन अभी लॉग देखते समय वो सब काम का नहीं आपके। तो अभी जितना काम का है उतना ही बता रहा मैं। 1 डिग्री मतलब कितना मिनट हो रहा? 60 मिनट हो रहा। अब मैं 1 डिग्री के 10 टुकड़े कर रहा। मान लो 1 को मैं डिवाइड बाय 10 किया तो 60 को भी डिवाइड बाय 10 कर रहा मैं। तो 1 को डिवाइड बाय 10 किए तो 0.1 डिग्री आता, और 60 को डिवाइड बाय 10 किए तो कितना आता? 6 मिनट आता। तो आपको ये भी चीज़ याद होना, 0.1 डिग्री मतलब 6 मिनट, 0.1 डिग्री मतलब 6 मिनट, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट, 0.1 डिग्री मतलब 6 मिनट, ठीक है। आगे आपको मान लो निकालना है साइन 5.6 डिग्री, आपको फाइंड करके बताना है। अब ये डिग्री बाहर भी लिख सकते हैं इधर, ठीक है, बाहर ही होना था ये, ठीक है। क्या निकालना है आपको? साइन 5.6 डिग्री निकालना है। तो आप क्या करेंगे? आपके पास लॉग टेबल है, ठीक है। लॉग टेबल में आप क्या करेंगे? नेचुरल साइन में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? नेचुरल साइन में जाएंगे। नेचुरल साइन दिख रहा है आपको? तो किसका किस में देखना है?
ठीक है, क्या है ये 5.6, तो 5 का 0.6 डिग्री में देखना है। तो कैसा दिखेंगे देखो, मैं आपको बताता है लॉग टेबल थोड़ा। ठीक है, देखो 5.6 देखना है, साइन 5.6, तो ये 5 दिख रहा, 5 का आप लोग देखेंगे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 दिख रहा क्या, इधर देखेंगे। तो किसका किस में देखना था, 5 का 0.6 में देखना था। ठीक है, किसका किस में देखना था, 5.6 डिग्री। ठीक है, तो 5 का कहाँ पर देखना है, 6 में देखना है, ये 0.6 डिग्री में देखना है। कितना रहा, 0976। बस आपको एक बात हमेशा के लिए याद होना, साइन के कोई भी एंगल की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आती है। तो आपका ये 0976 है ना, ये 0 पॉइंट लग के, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो वो पॉइंट लगा के लिख के आपके लॉग टेबल में इधर लिख के होगा। ठीक है, अगर आपको मेरा लॉग टेबल क्लियर, वीडियो क्वालिटी में क्लियर नहीं दिख रहा तो आपके पास तो लॉग होगा ही ना, तो आपको वहाँ से देखना है। ठीक है, तो सभी के पहले इधर पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, मतलब आपका नंबर कहाँ से हो रहा, स्टार्ट हो रहा 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा। तो सभी के बाद ये पॉइंट दिख रहा, इसके आगे 0 लिख के है, लेकिन वो लोग नहीं लिख के, हर एक के आगे 0 ही। तो साइन के कोई भी वैल्यू आएंगे ना, तो उसका आंसर 0 पॉइंट में आएगा। तो आपको क्या देखना था, साइन 5.6 डिग्री देखना था, तो 5 का 6 में देखें हम लोग, 0.6 में कितना रहा, 0976, लेकिन आपको इसको 0 पॉइंट लगा के बोलना है। तो मैंने वही लिखा देखो, 0.0976। हो सकता है आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आगे आगे बढ़ो समझ में आता। नेक्स्ट, साइन 23 डिग्री 12 मिनट, साइन 23 डिग्री 12 मिनट है, ये डिग्री में था और ये डिग्री और मिनट है। तो आपको अच्छे से देखना है, इधर देखो ये 0.1 डिग्री मतलब कितना होता है, 6 मिनट होता है। 0.1 डिग्री मतलब 6 मिनट, 0.2 डिग्री मतलब 12 मिनट, 0.3 डिग्री मतलब 18 मिनट, 0.4 डिग्री मतलब 24 मिनट। ऐसे ऊपर में 6 का टेबल है और इधर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.6 ऐसा। ठीक है, तो आपको किसका किस में देखना है, 23 डिग्री का 12 मिनट में देखना है साइन। तो नेचुरल साइन में गए, 23 का 12 मिनट। ठीक है, ये दिख रहा है कि आपको 23, ये दिख रहा है आपको 23 का 12 मिनट। ठीक है, 12 मिनट ये दिख रहा है, 12 मिनट, 12 मिनट देखा, तो 12 मिनट में देखना है, 12 मिनट ऊपर में। ठीक है, तो 23 का 12 मिनट में देखना है, तो 23 का 12 मिनट में इतना रहा, कितना रहा, 3939। तो आपको इसको 0 पॉइंट लगा के बोलना है, तो आपका आंसर आएगा 0.3939। साइन और कॉस की वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, मतलब आपका आंसर 0 पॉइंट में ही आएगा। साइन और कोसाइन की कोई भी आंसर, कोई भी एंगल का आंसर 0 पॉइंट है। नेक्स्ट, साइन 40 डिग्री देखना है, डायरेक्ट 40 डिग्री बोला, तो 40 के बाद कुछ नहीं है, मतलब 40.0 ले सकते हैं आप लोग। तो आप क्या बोलो, 40 का 0 में देखना है, सीधा 40 का 0 में देखना है। तो साइन है नेचुरल साइन, 40 दिखा है, 40 का 0 में देखना है। 0 ये पहला रो रहता है, इस पहला रो, सॉरी पहला कॉलम, पहला कॉलम। तो किसका किस में देखना है, 40 का 0 में देखना है। तो दिखा गया आपको 0 में 6428 है ये नंबर। ठीक है, कितना है नंबर, 6428। तो 0 पॉइंट लगा के बोलेंगे 0.6428। ठीक है, अगला नंबर। ठीक है, अब ये डायरेक्ट वाले थे, अब आगे के नंबर। अब आपको देखना है 63 डिग्री 19 मिनट। क्या देखना है, 63 डिग्री और 19 मिनट देखना है। तो अब ये कैसा दिखेंगे अपन, तो आपके पास 63 डिग्री 19 मिनट है ना आपके पास, ये देखना है ना। अब 63 डिग्री का 19 मिनट तो डायरेक्ट अवेलेबल नहीं रहता। कितना मिनट अवेलेबल रहता, देखो इधर मिनट देखो कितना अवेलेबल रहता, 6, 12, 18, 24। आपको 19 देखना है, लेकिन ये तो 18 मिनट है। तो आप क्या करेंगे, 18 मिनट देखेंगे, और ये इधर 1 मिनट दिख रहा है, 1 मिनट में वैल्यू देखेंगे। तो 18 डिग्री वाली वैल्यू और 1 डिग्री वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे, क्योंकि इधर मेन डिफरेंस क्या करते हैं अपन, ऐड करते हैं। ऐड करके आपका आंसर निकालेंगे 19 मिनट वाला। आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था 63 डिग्री 19 मिनट। तो अपन 63 डिग्री का 18 मिनट में देखेंगे पहले। ठीक है, तो 63 डिग्री का 18 मिनट में देखेंगे। ठीक है, 63 डिग्री का 18 मिनट में देखेंगे। तो आपको 63 दिख रहा है क्या इधर, ठीक है, दिखा है 63। ठीक है, 63 डिग्री का 18 मिनट में देखना है, 18 मिनट। तो ऊपर में 18 मिनट दिख रहा है, 18 मिनट। तो 18 मिनट में देखना है 63 का। तो जब आप 63 का, ये 63 है, 63 का 18 मिनट में देखते हैं तो यार 8934। तो अपन बोलेंगे 0.8934।
और मीन डिफरेंस 1 में देखना है 1 में, क्योंकि आपको 19 मिनट देखना था, मैं तो 18 मिनट देखा, तो 1 मिनट में कितना है 1 है, ये दिख रहा है ऊपर में 1 मिनट, तो 1 मिनट में 63 का 1 मिनट में कितना है 1 है 1। तो ये दो चीज़ें देखो 8 9 3 4 और ये 1 मैं लिख के रखा, देखो 63 का 18 में आ रहा 0.8934 और 1 मिनट में आ रहा 1, और मीन डिफरेंस क्या करना है इधर ऐड करना है, मीन डिफरेंस क्या करना है ऐड करना है, तो दोनों को ऐड कर दिया मैं इधर, देखो दोनों को ऐड कर दिया प्लस कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा है 0.8935। कितना आ रहा है 0.8935, तो यही वैल्यू डायरेक्ट लिख के 0.8935। क्या करें 63 का 18 मिनट में देखें, फिर 1 मिनट में देखें, इधर ऐड करें, तब पे जाके 18 + 1 19 मिनट हो गया, तो इधर भी क्या करें ऐड करें, मीन डिफरेंस ऐड करते इधर। नेक्स्ट है साइन 78 डिग्री 39 मिनट। अब 39 मिनट तो होता नहीं, 6 का टेबल होता है इधर मिनट में, तो ये 36 मिनट दिख रहा है, 36 मिनट, तो 36 मिनट में देखेंगे, फिर 3 मिनट में देखेंगे, 36 और 3 कितना हो जाता 39 हो जाता, तो इस हिसाब से देखेंगे अपन, ठीक है। तो किसका किस में देखना है, 78 का 39 में देखना है, तो अपन क्या करेंगे 78 का 36 में देखेंगे, फिर मीन डिफरेंस 3 में जो भी आंसर आ रहा है वो ऐड कर के लिख देंगे, 36 और 3 39 होता, ठीक है। तो देखेंगे 78 का 36 में कितना होता है, 78 का 36 में कितना होता है, ये लॉक टेबल है, 78 का 36 में देखेंगे, नेचुरल साइन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। 78 ये दिखा क्या आपको, 78 का किस में देखना है 36 में, तो ऊपर में 36 है, 36, तो 78 का 36 में आ रहा है 9803 और मीन डिफरेंस 3 में देखना है, तो मीन डिफरेंस 3 में कितना है 2 है 2, मीन डिफरेंस 3 में कितना है 2 है 2, ठीक है। तो देखो मैं इधर लिख के रखा 0.9803 और ये 2, तो इसको एडिशन करें तो कितना रहा 0.9805, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख के रखा था, ठीक है 0.9805। नेक्स्ट, ये सब साइन के नंबर थे, ठीक है। अब आ रहा है इन्वर्स, अभी तक आपको साइन का एंगल देख के वैल्यूज बतानी थी, अब आ रहा है इन्वर्स। तो यह है साइन इन्वर्स ऑफ 0.6143। तो इसको हिंदी में कैसा पढ़ेंगे, हिंदी में इसका मतलब क्या हो रहा है वो समझो। ये इन्वर्स को हम लोग बोलेंगे कौन से एंगल की, इन्वर्स का मतलब कौन से एंगल की, तो आपका क्वेश्चन हो जा रहा है साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0.6143 है, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0.6143 है, मैं इधर लिख के रखा, देखो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0.6143 है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो अब ये 0.6143 साइन इन्वर्स कैसा देखेंगे अपन, क्या है पहला नंबर याद रखो 0.61 है, पहले 2 नंबर, तो आप क्या करेंगे आपके साइन में जाएंगे 0.61 वाला कॉलम देखेंगे पहले, ठीक है। 0.61 वाला अपन क्या देखेंगे कॉलम देखेंगे, देखो ये इधर पहले 2 नंबर 0.6 0.45 है, 0.46 है, 0.61 होना, तो देखो 38 के पे 0.61 के आसपास आ रहा है, ठीक है। कितना है 0.6, ठीक है। तो अपन पास में पहुंच गए, तो अपना नंबर क्या था, अपना नंबर था 6143, तो 6143 आपको ढूंढना है अब इसके आसपास में 6143, तो ये 6157 हो गया, 43 कहीं तो भी इधर होगा, देखो 43 दिखा कि आपको ये 6143 है ये, ठीक है, ये है 6143। तो ये कितने एंगल पे है आपको ये बताना है, कितने एंगल पे है ये बताना है, तो आप देखिए 37 डिग्री और ये है 54 मिनट, 54 नहीं बोलना है तो 0.9 है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं 37.9 डिग्री या फिर 37 डिग्री 54 मिनट, कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो लिख के रखा देखो मैं 37 डिग्री 54 मिनट या फिर 37.9 डिग्री, दोनों का मतलब एक ही है। नेक्स्ट, अब क्या देखना है साइन इनवर्स ऑफ 0.2840 देखना है। इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0.2840 है, तो ये वैल्यू देखना है। तो अपन कैसे देखेंगे 0.28, देखो 0.28 है ना, तो 28 ढूंढ के नेचुरल साइन में गए 0.28 ढूंढना चालू कर दिए, क्या ढूंढना चालू करें 0.28, तो 0.27 आ गएगा 16 डिग्री पे, तो इसके आसपास आपका आंसर होगा 0.28 होना अपने को, 28 क्या होना 2840, तो 2840 अब आपको ढूंढना है 2840, ये देखा 2840 है डायरेक्ट, दिख गया 2840 किस पे है 2840, इधर है 16 डिग्री, ठीक है 0.2840 इधर है 16 डिग्री
और ऊपर में कितना है, ऊपर में, ठीक है, ऊपर में है 30 मिनट, या फिर इसको 0.5 डिग्री भी बोल सकते हो। तो कितने पे आया ये, 16, दिख रहा 16 डिग्री और ऊपर में 30 मिनट है। तो आपका आंसर आ रहा है 16 डिग्री 30 मिनट, या इसे को आप लोग ऐसा बोल सकते हैं 16.5 आखिरी में डिग्री लगा के भी बोल सकते हैं। दोनों आंसर एक ही, दोनों का मतलब एक ही। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट। अगला नंबर है साइन इनवर्स ऑफ 0.5033। ठीक है, अभी अवेलेबल नहीं है, देखते क्या करना है इनमें। 0.5033 साइन इनवर्स, तो साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 5033 है। तो सबसे पहले अपन 0.50 देखेंगे। 0.50 इधर आ रहा है, देखो 30 के आसपास आ रहा है। किसके आसपास आ रहा है, 30 के आसपास। तो आपको कौन सा नंबर देखना है, 0.5033 देखना है। तो 0.5033 कहाँ पर है, 0.5033 कहाँ पर है, 0.5033 0.5030 है ये, 30। आपको 33 होना, तो आप पहले ये नंबर नोट करके रख लो। इसमें कितना मिलाना है, सिर्फ 3 मिलाना है। 3 है क्या है, 3 कितने मिनट पे है, ये 1 मिनट पे है। 3 कितने मिनट पे है, 1 मिनट पे। ऊपर में देखो 1 मिनट है, 1 मिनट पे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये जो भी एंगल आ रहा है उसमें 1 मिनट ऐड कर देंगे। कितना है, 30 डिग्री, और ये कितना है, 12 मिनट। देखा ऊपर में 12 मिनट, तो 30 डिग्री 12 मिनट पे इधर लिख के रखा, देखो मैं 30 डिग्री 12 मिनट पे कितना आ रहा, 0.530, और 1 मिनट पे कितना, 3 आ रहा, 3। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो इतना आंसर आ रहा, तो इधर भी क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 12 मिनट और 1 मिनट, कितना हो रहा, 13 मिनट। तो इसका आंसर आ रहा है 30 डिग्री 13 मिनट। 30 डिग्री 12 मिनट पे कितना आया, 0.5033, लेकिन आपको तो 0.5030, लेकिन आपको तो 33 होना था आखिरी में। इसमें कितना कम है, 3 कम है। तो 3 कौन से मिनट पे है, 3 1 पे है, 1 पे। तो ये 1 मिनट इधर ऐड कर दिए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, नहीं समझा तो अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाता। अगला नंबर है साइन इनवर्स ऑफ 0.8775, मतलब साइन के कौन से एंगल की वैल्यू 0.8775 है। ठीक है, तो अपन क्या देखेंगे, 0.87 ढूंढना चालू करेंगे अपन। ठीक है, 0.87 ढूंढना चालू कर देंगे। 0.87 दिख रहा है क्या, 87, ठीक है, दिख रहा आपको। 0.87 मिलना चालू होगा, मतलब 61 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, 61 के आसपास आपका आंसर आएगा, 61 डिग्री के आसपास। आपको क्या देखना है, 8775 देखना है, 8775। तो अब ढूंढो 8775 कहाँ पर है, 8775। तो 8775 नहीं है, लेकिन 8771 है। ठीक है, कितना ये, 8771 है। कितने पे है ये, 61 डिग्री, और ऊपर में 18 मिनट है, 18 मिनट। तो 61 डिग्री 18 मिनट, लेकिन आपको तो 75 होना था। तो इसमें 4 कम है, 4, 71 को 75 होने के लिए 4 कम है। तो 4 कितने मेन डिफरेंस पे है, इधर 4 दिख रहा है क्या, 4। तो 4 ऊपर देखो, 3 मेन डिफरेंस पे है। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो रहा क्या, मैं ऐसे रख के बताता। आपके पास लॉक टेबल है ना, आप घर पे अच्छे से देख ले सकते हो। ठीक है, देखो आपको ढूंढना था कौन सा नंबर, 8775, बरोबर। तो ये 8775 ढूंढने के लिए आप निकले थे, तो आपके पास 8771, ये आया 61 डिग्री 18 मिनट पे, 8771। तो देखो मैं इधर लिख के रखा, 61 डिग्री 18 मिनट पे आ रहा है 0.8771। अभी कितना कम है, 4 कम है। तो 4 है क्या आपके पास मेन डिफरेंस पे, इसी लाइन में मेन डिफरेंस पे 4 है क्या, है। कितने पे है, 3 पे 4। तो 3 मिनट 18 मिनट में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। इधर 4 ऐड करें तो 75 हो रहा। तो 4 कौन से मिनट पे था, 3 मिनट पे था। कितने मिनट पे था, 3 मिनट पे 4 था। 4 कौन से मिनट पे था, 3 मिनट कर दिया। तो आपका आंसर आ रहा है 61 डिग्री 21 मिनट, 61 डिग्री 21 मिनट। नेक्स्ट, अब इधर इन्वर्स है क्या, नहीं इन्वर्स नहीं है। अब आपको एंगल की वैल्यू ढूंढ के बतानी है। कौन सा एंगल है, साइन 76 डिग्री 14 मिनट ढूंढ के बताना है। साइन 76 डिग्री 14 मिनट ढूंढ के बताना है। तो लिखेंगे साइन 76 डिग्री 14 मिनट। अब 14 मिनट तो होता नहीं है, 12 मिनट है। तो 12 मिनट में 2 मिनट वाली वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या ढूंढना है, 76 डिग्री 14 मिनट।
तो 76 डिग्री, 76 डिग्री और ये 12 मिनट दिख रहा है, 12 मिनट। तो 76 डिग्री का 12 मिनट में देखें तो 9771 आ रहा, और 2 मिनट पे कितना आ रहा, 1 आ रहा, 1। तो ये 1 इधर ऐड कर दिए, ठीक है। 9711 था, इसमें 1 ऐड कर दिए, 9712 हो गया, तो 0.9712। तो ऐसा करके नेचुरल साइन है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो मैं 2 क्वेश्चन आपको देता और आप कमेंट में उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो 11 नंबर का मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, कमेंट में आपको उसका आंसर बताना है क्या आता है। साइन 55 डिग्री 26 मिनट, ये आपके लिए होमवर्क है पहला। दूसरा, कमेंट में बताना है आपको इसका आंसर। साइन इनवर्स ऑफ 0.7220, 0.7220। देखते हैं आप इन दोनों का आंसर सही से दे पाते हैं या नहीं दे पाते, ठीक है। हाँ, ये 2 का आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट। नेचुरल साइन अपना ख़त्म हो गया इधर। अब अगला नेचुरल साइन के बाद में क्या आता है, नेचुरल कोसाइन, जिसको हम लोग कॉस कहेंगे, कॉस, ठीक है। तो अगले पेज पे आ गए अपन। तो अगले पेज पे अपने को क्या पढ़ना है, नेचुरल कोसाइन पढ़ना है। अब नेचुरल कोसाइन में मीन डिफरेंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। पूरे लॉग टेबल में हम 2 ही जगह पे मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहाँ पर, एक तो नेचुरल कोसाइन में और रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर में जगह पे मीन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहाँ पर नेचुरल कोसाइन में और रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर में मीन डिफरेंस को क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट। मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मीन डिफरेंस को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पूरे लॉग टेबल में 2 जगह पे मीन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, मेरे को समझना है, तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू याद है क्या आपको, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। और आपको कॉस 90 डिग्री याद है क्या, कॉस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। तो देखो 0 से 90 तक एंगल बढ़ता हुआ गया, देखो 0 से 90 मतलब बढ़ता हुआ गया एंगल। तो वैल्यूज़ बढ़ती हुई गई या घटती हुई गई, देखो 1 के बाद में 2 आता, लेकिन 1 के बाद में क्या आया, इधर 0 आया, मतलब आपकी वैल्यू घट रही। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वैल्यू घट रही है। तो एंगल बढ़ने से वैल्यू घट रही, तो इसलिए मेन डिफरेंस क्या आता है इधर, सब्ट्रैक्ट आता है, सब्ट्रैक्ट। तो आपको समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो आप याद रख सकते हैं। पूरे लॉग टेबल में 2 जगह पे मेन डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ पर, नेचुरल कोसाइन मतलब कॉस में और रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉस 5.6 डिग्री। क्या देखेंगे, कॉस 5.6 डिग्री। तो आपके पास नेचुरल कॉस है, देखो कॉस, ठीक है। किसका किस में देखेंगे, 5.6 मतलब 5 का 6 में देखेंगे। देखो नेचुरल कोसाइन है 5 का 6 में, ये 5 दिख रहा है, 5 का, ठीक है। 6 डिग्री है मतलब 0.6 डिग्री, 5 का 6 डिग्री में ये आ रहा है 9952। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा 0 पॉइंट लगा के लिखना है साइन और कोसाइन में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 0.9952, 0.9952, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस 5 डिग्री 6 मिनट, ये 5.6 पूरा होल डिग्री था और ये है 5 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो 5 का 6 मिनट में देखना है, कॉस 5 का कहाँ पर देखना है, 6 मिनट दिख रहा है, 6 मिनट ये पहला, दूसरा वाला तो ये है 9960, लेकिन 0 पॉइंट लगा के लिखना है। तो 0.9960, 0.9960, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस 60 डिग्री 30 मिनट देखना है। तो 60 डिग्री का 30 मिनट में देखना है, आसान है, ठीक है। 60 का 30 दिख रहा है नेचुरल कॉस, 60 का कहाँ देखना है, 30 में देखना है, 30 में, ठीक है। 60 डिग्री का 30 मिनट में देखना है। तो 30 मिनट है ये, ठीक है। तो इसको इधर लाए, इसको इधर लेकर गए, तो ये आ रहा है 4924। कितना आ रहा है, 4924। आपको नहीं दिख रहा है तो आपके पास लॉग होगा ना, आप वहाँ से देख सकते हैं, 4924। तो लिखेंगे 0.4924, 0.4924, ठीक है। नेक्स्ट, अब है कॉस 67 डिग्री 34 मिनट। क्या है, कॉस 67 डिग्री
34 मिनट। ठीक है, अब इसको कैसे देखेंगे, तो आप 67 डिग्री का 34 मिनट तो इधर है ही नहीं 34, तो आपके पास कितना रहता है 30 मिनट रहता है। तो आप 30 मिनट में देखेंगे, फिर मेन डिफरेंस कितने मिनट में देखेंगे 4 मिनट में देखेंगे, और मेन डिफरेंस को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो मैं पहले 67 डिग्री का 30 मिनट में आपको ढूंढ के बताता हूँ। ठीक है, ये 67 का कहाँ पर देखना है 30 मिनट में देखना है 30 मिनट, तो ये 30 मिनट, तो आपका आंसर आ रहा है 0.3827, 3827 दिख रहा, और मेन डिफरेंस कितने में था 4 मिनट। मैं 30 मिनट देखा ना, अब 4 मिनट में देखना है 4 मिनट, तो इसी का 4 मिनट में कितना आता है, तो इसी का 4 मिनट में आता है 11। तो दोनों वैल्यूज़ को आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट। तो मैं इधर लिख के रखा अच्छे से, मैं इधर 36 ले लिया। ठीक है, ठीक, हाँ नहीं लिया ना इधर, बरोबर है, इधर भी लिया, 2 तरीके से आपको करके बता रहा है मैं। ठीक है 67 का 30 मिनट में लिए तो कितना आ रहा था 0.3827, फिर वही 67 डिग्री का 4 मिनट में देखे अपन मेन डिफरेंस देखे तो कितना आ रहा है 11 आ रहा। तो मेन डिफरेंस को क्या करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट तो कितना आंसर 0.38। ठीक है, देखो एंगल को प्लस करें आप लोग, 30 और 4 मिनट कितना आ रहा है 34 मिनट, लेकिन मेन डिफरेंस जो भी आंसर आ रहा है उसको क्या करना पड़ता है माइनस। अब यहाँ पर हो जाते बच्चे कन्फ्यूज, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कॉस में, अगर आप एंगल को प्लस करें तो इसको क्या करना है माइनस करना है, या अगर आप एंगल को माइनस करें तो इसको प्लस करना है। आप बोलेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, तो मैं आपको समझाता। देखो तो मैं क्या देखा 67 डिग्री का 34 में देखना था, मैं क्या किया 67 का 30 में देखा, और मेन डिफरेंस कितने में देखा 4 में देखा, तो दोनों को ऐड करें तो 34 हो रहा। लेकिन 67 का जब मैं 30 मिनट में देखा तो इतना आंसर आ रहा, और मेन डिफरेंस जब मैं 4 मिनट में देखा तो इतना आंसर आ रहा। दोनों को क्या करना पड़ा माइनस, क्योंकि मेन डिफरेंस की वैल्यू क्या करते हैं माइनस करते। अब मैं 30 मिनट देखा था इसलिए ऐसा आंसर आ रहा। आप बोलेंगे सर अगर हमने बड़ा आंसर देखा था तो 34 निकालना था, और मान लो हमने 36 में देखा। ठीक है, जैसे कि इधर देखो 67 का 36 में देखना है, 67 का 36 में देखना है, तो 67 का 36 में आ रहा है 0.3811, 0.3811। लेकिन मैं तो 36 में देखा, मेरे को तो किस में देखना था 34 में, तो मैं मेन डिफरेंस 2 का निकाल के रखता। मेन डिफरेंस 2 में ये आ रहा है कितना आ रहा है 5 आ रहा है 5। मेन डिफरेंस 2 में कितना आ रहा है 5 आ रहा है 5। तो देखो 67 का 36 मिनट में 0.3811 है, देखो 67 का 36 मिनट में 0.3811 है, और इसी का 2 में मेन डिफरेंस कितना है 5 है, 2 में मेन डिफरेंस कितना है 5 है। अब ध्यान दो आपको 34 पे पहुंचना था, आप 36 देखें, तो इसलिए आप इधर क्या करेंगे 2 मिनट को माइनस करेंगे। ठीक है, अब इधर अगर माइनस करें तो इधर प्लस करना पड़ता, कॉस में उल्टा हो जाता। साइन में कैसा इधर प्लस तो उधर प्लस ऐसा करते थे अपन, लेकिन कॉस में उल्टा, अगर इधर प्लस करे तो इधर माइनस करना पड़ेगा, अगर इधर माइनस करे तो इधर क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आ रहा है 0.3816। तो ये बड़ा नंबर देखे तो थोड़ा सा नहीं क्या बच्चों को कन्फ्यूज़न होता, तो मैं क्या बताऊँगा ये बड़ा नंबर देखने से अच्छा आप एक ही चीज़ याद रखो। ठीक है, कौन सी चीज़ है, आपको 34 बोला तो आप उससे छोटा नंबर देखो 30, फिर मीन डिफरेंस की वैल्यू जो भी आ रही है वो उसमें से क्या कर दो आपके आंसर में से सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट कितना है 70 डिग्री 56 मिनट देखना है। तो क्या करेंगे 70 का 56 मिनट तो होता नहीं है, कितना मिनट होता है 54 मिनट होता है। तो 54 मिनट देखेंगे और 2 मिनट का जो भी मेन डिफरेंस है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो 70 का 54 में देख रहे हैं हम लोग, 70 का 54, तो 70 का जब हम लोग 54 में देखते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.3272। कितना आ रहा है 0.3272। किसका किस में देखना था 70 डिग्री का 56 मिनट में देखना, हम किस में देखें 54 में देखें। अब मेन डिफरेंस कितने में देखेंगे 2 में, तो 2 में मेन डिफरेंस 5 है, ये 2 में मेन डिफरेंस कितना है 5 है 5। तो ये सब चीज़ें इधर लिख के रख दिया मैं। 70 का 54 में देखे और 70 का मेन डिफरेंस 2 में देखे, तो ये आंसर आ रहा है। अब अगर अपन इधर प्लस कर रहे हैं तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा, इधर प्लस किए तो मेन डिफरेंस क्या करते हैं जनरली अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, सीधा याद रखो मेन डिफरेंस को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये 2 का 12 हो गया, 12 में से 5 गया कितना आता 7। अब ये 7 ने एक उदाहरण दिया था, इधर कितना बच जाता 6 बच जाता 6, कितना बच जाता 6 बन जाता 6। तो इधर कितना आएगा 6 आएगा 6, इधर कितना आएगा 6, बाकी सब सही। तो आपका आंसर आएगा 0.3267, 0.3267 ये आपका आंसर आएगा। किसका किस में देखें
70 डिग्री का 56 मिनट में देखना था तो 70 डिग्री का 54 मिनट में देखे और मेन डिफरेंस 2 में देखे। जो भी आंसर आया मेन डिफरेंस उसमें से क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर। ठीक है, तो 70 डिग्री 56 मिनट का आंसर इतना आ रहा है। नेक्स्ट है कॉस इनवर्स ऑफ 0.2787। अब ये इन्वर्स आ गया, अभी तक इन्वर्स नहीं था, इधर इन्वर्स आ गया। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 0.2487 है। कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 0.2487 है। तो देखेंगे कौन सा एंगल की वैल्यू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 0.24 पहले ढूंढना पड़ेगा कॉस में। तो कॉस में 0.24 24 ढूंढना है, 24। ठीक है, आपके पास लॉग टेबल है, आप भी ढूंढ सकते हैं। 24 ढूंढना है, 0.24 0.24 तो 0.24 76 डिग्री के आसपास में आ गया। ठीक है, तो कितना देखना है 0.24, हाँ इसको नीचे ले लेता मैं। 2487 देखना है, कितना देखना है 2487 तो 87 देखना है, 0.2487। आपके पास भी लॉग टेबल है ना, आप भी ढूंढेंगे 0.2487 0.2487 तो देखो डायरेक्ट मिल गया, 0.2487 डायरेक्ट ही मिल गया। किस में मिला, 75 डिग्री। ठीक है, और ऊपर में है 6 डिग्री, तो बोलेंगे 75.6 डिग्री या फिर 75 डिग्री 36 मिनट, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो लिखे 75 डिग्री 36 मिनट और इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं 75.6 डिग्री, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। कॉस इनवर्स ऑफ 0.8151। तो इसका हिंदी में मीनिंग हो रहा है कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 0.8151 है। ठीक है, तो कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 0.8151 है। तो 0.81 ढूंढना चालू करेंगे अपन। तो 0.81 ढूंढना चालू करेंगे, तो 0.81 इधर आ गया, 35 के आसपास आ गया। तो आपको क्या देखना है 8151, तो 8151 ढूंढो। आपके पास भी लॉक टेबल है ना, 8151 ढूंढो, 8151 मिल गया। तो 0.8151 मिल गया। किस पे है 35 डिग्री, ऊपर में कितना है 24 मिनट। तो आपका आंसर आ रहा है 35 डिग्री 24 मिनट। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 35.4 डिग्री। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स ऑफ 0.2408 ढूंढना है। कॉस के कौन से एंगल की वैल्यू 0.2408 है, ढूंढना है अपने को। तो देखेंगे कौन सा एंगल की वैल्यू है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स जाता है चीज़। ठीक है, तो स्टार मार देता और आप इसको अच्छे से याद रखो। क्या देखना है 0.2408। ठीक है, तो 0.24 76 के आसपास में। ठीक है, अब 0.24 का 08 देखना है, 08 ये वैल्यूज़ ढूंढ के बतानी है कहाँ पर है। 0.24 2408 2408 ठीक है, तो ये 2402 मिला। देखो 2402 मिला, किस में मिला 76 डिग्री 6 मिनट में आपको मिला है 2402। लेकिन आपको तो 08 होना था, आपको तो 08 होना था। तो इसमें 6 कम है, 2402 है ना, आखिरी में 2 है, आखिरी में 8 होना था, 6 कम है। तो 6 कौन से मेन डिफरेंस पे है, 6 कितने पे है 2 पे है। तो ये चीज़ पहले मैं लिख लेता। देखो 76 का 6 में देखे तो 0.2402 आया और 2 मिनट में कितना रहा 6 आ रहा। अब बोलो आपको इधर 8 होना था, 2 और 6 मिला के 8 हो रहा, मतलब आप इधर क्या किए प्लस किए, तो आपको इधर क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। माइनस, इधर प्लस किए तो उधर माइनस, इधर प्लस किए तो उधर माइनस, उल्टा करना है। उधर इधर प्लस किए इसलिए इधर माइनस। ठीक है, अगर इधर माइनस करते थे इधर प्लस करते थे। तो आपका नंबर 0.2402 76 डिग्री 6 मिनट पे था, लेकिन आपको तो आखिरी में 08 होना। तो कितना कम था 6 कम था। 6 किस पे मेन डिफरेंस पे था 2 पे था। तो इधर जब आप प्लस करेंगे तब के जाके 8 होता। अगर आप इधर प्लस किए तो उधर क्या करेंगे माइनस करेंगे। एक कॉस में याद रखना है आप। साइन और टैन में दोनों जगह पे प्लस या दोनों जगह पे माइनस कर सकते हैं एक साथ। प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, किसमें साइन में और टैन में। लेकिन कॉस में उल्टा, इधर प्लस किया तो इधर क्या आया माइनस आया। थोड़ा कॉम्प्लेक्स जाता समझने के लिए, लेकिन आपको समझना है ये चीज़। तो ऐसा करके क्या कंप्लीट हो गया आपका नेचुरल कॉस कंप्लीट हो गया, नेचुरल कोसाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये आसान है नेचुरल टैन। क्यों आसान है, क्योंकि इसमें मेन डिफरेंस डायरेक्ट ऐड करना है तो आसान रहती है। देखो
tan 0 कितना होता 0, tan 45 डिग्री याद है क्या 1 होता, tan 90 डिग्री क्या याद है क्या इन्फिनिटी होता। तो देखो 0 से 45 से 90 मतलब एंगल बढ़ता हुआ है ये, तो वैल्यूज़ बढ़ रही है या घट रही है, देखो 0 है फिर 1 है फिर सबसे बड़ा नंबर इन्फिनिटी है, मतलब जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वैल्यूज़ बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए मेन डिफरेंस क्या करते हैं अपन इधर ऐड करते हैं। पूरे लॉग टेबल में सिर्फ 2 ही जगह पे मेन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं, कहाँ पर, नेचुरल कोसाइन में और रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर में, बाकी सब जगह पे ऐड करते हैं। ठीक है, अब tan में 1 के बाद इन्फिनिटी आ गया, मतलब बीच में 2 3 4 5 6 बहुत सारे नंबर होंगे, तो आपको याद रखना है कौन से नंबर पे क्या, कौन से एंगल पे कौन सा नंबर है। tan 0 डिग्री पे 0 है, tan 45 पे 1 है, लेकिन 2 भी चालू हो जाता है इधर। अभी तक के आंसर जो भी थे ना साइन कॉस, उसमें 0 पॉइंट से चालू होता था, बाद में सब 0 पॉइंट ही रहते थे। नेचुरल कोसाइन में 1 से चालू हुआ, उसके बाद में सब 0 पॉइंट ही थे। ठीक है, लेकिन नेचुरल tan में क्या होता, देखो कभी 0 पॉइंट रहता, ठीक है, 45 के बाद में दिख रहा है ये 1 पॉइंट है, कभी देखो 2 पॉइंट रहता, देखा 2 पॉइंट, कभी 3 पॉइंट, कभी 4, कभी 5 पॉइंट, दिख रहा है ये सब पॉइंट रहता। तो आपको देखना है कौन से नंबर पे कौन सा आंसर आने वाला है। तो 63.5 डिग्री के बाद या वहीं से आपको 2 नंबर चालूंगा, 2 पॉइंट समथिंग आंसर आना चालूंगा आपका। 71.6 डिग्री के पास 3 पॉइंट समथिंग आना चालू हो जाएगा, और tan 76 डिग्री के बाद या उसके आसपास 4 पॉइंट लिखना चालू हो जाएगा। तो देखते हैं 36.4 डिग्री, 36.4 डिग्री, ये तो बहुत आसान है, अभी आप समझ ही गए। नेचुरल tan दिख रहे हैं 36 का 4 में दिख रहे हैं, ठीक है, 36 का 4 में दिखा है 36.4, तो 36 का 0.4 में दिख रहे हैं। ये दिखा क्या आपको 36, नीचे रख देता, 36 का 0.4 में देखना है, ये 36 है, 36 का 0.4 में देखना है, ये 24 मिनट मतलब 0.4, तो यार है 7373 की तरह 7373। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, 0 पॉइंट में लिखना है, क्योंकि 0 से 45 तक 1 आएगा। देखो 45 के छोटे वैल्यू है तो 0 पॉइंट समथिंग आएंगे, अगर 45 के आगे की वैल्यू है तो 1 पॉइंट समथिंग आएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 0.7373। देखो आगे में लिख के पॉइंट, तो इसका मतलब है 0 पॉइंट, तो आपका आंसर आ रहा है 0.7373 में लिख के रखा है क्या, देखो 0.7373। नेक्स्ट 50 डिग्री 6 मिनट, तो अभी देखो 45 से बड़ा आंसर हो गया, तो इसका आंसर 1 पॉइंट आने वाला है। तो आपको क्या देखना है, 50 डिग्री 6 मिनट में देखना है, 6 मिनट। ठीक है, 50 डिग्री 6 मिनट, नेचुरल tan में ये है 50 डिग्री। ठीक है, इसका कितने मिनट में देखना है, 6 मिनट, ये 6 मिनट में देखिए अपन, तो 6 मिनट में आ रहा 1960, लेकिन आगे में 1 पॉइंट लग के था, तो आपका आंसर आएगा 1.1960, तो 1.1960, 1.1960। नेक्स्ट 69 डिग्री 43 मिनट, अब 43 मिनट तो होता ही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 42 मिनट देखेंगे और 1 मिनट का मेन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो मैं वही किया, देखो 69 डिग्री का 42 मिनट में देखा और 69 डिग्री का मेन डिफरेंस 1 में देखा, फिर दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो 69 का जब आप 42 में देखेंगे तो कितना आंसर आता है, देखो 69 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, ये दिख रहा है 69 डिग्री, 69 डिग्री का कितना मिनट, 42 मिनट। ठीक है, ये है 69 डिग्री, ये है 42 मिनट, तो 42 मिनट पे आया ये वाली वैल्यूज़, तो कितना आ रहा 7034 आ रहा, लेकिन इसको क्या लग के रहेगा, 2 पॉइंट लग के रहेंगे, दिख रहा 2 पॉइंट, तो इसको लग के रहेगा 2.7034। ठीक है, 2.7034, और 1 में मेन डिफरेंस देखना आता 24 है। ठीक है, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, आंसर आता सिंपल, इधर प्लस तो इधर भी प्लस यूज करना है, 42 + 1 43, और मेन डिफरेंस तो प्लस करना है, समझ में आ जाता आपको, ऐसा करके इसका आंसर आया। नेक्स्ट अगला नंबर है tan इनवर्स ऑफ 3.3332, मतलब tan के कौन से एंगल की वैल्यू 3.3332 है, तो ढूंढना चालू करेंगे। अब ये 3 पॉइंट है, मतलब आपका आंसर कहाँ पर आने वाला है, तो देखो 71.6 डिग्री के बाद में 3 पॉइंट चालू होने वाला है, तो आपका आंसर इससे आसपास होगा। ठीक है, तो 3.3332 देखना चालू करेंगे अपन, 3.3332, 3 पॉइंट चालू हो गया, 3.3332, तो 3.3332 ये मिल गया, दिख रहा है क्या आपको, 3.3332, तो ये कहाँ पर आ रहा है, 73 डिग्री 18 मिनट पे आ रहा है, 3.3332, तो ये किस पे आ रहा है, 73 डिग्री 18 मिनट पे आ रहा है। नेक्स्ट tan इनवर्स ऑफ 0.3428,
tan इनवर्स ऑफ 0.3428, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 0.3428, tan इनवर्स ऑफ 0.34 मिल गया, 3428 होना 28, तो देखो 0.3424 है, ठीक है। किस पे है 0.3424, 18 मिनट है ये, और ये है 54 मिनट, ठीक है। अब इसमें मेन डिफरेंस कितना कम है, आपको तो 28 होना आपको क्या होना 3428 होना, देखो 3428, लेकिन ये कितना है 3424 है, तो इसमें मेन डिफरेंस कितना कम है, 4 का कम है, 4 का। और मेन डिफरेंस 4 पे तो कुछ मतलब 4 वाला मेन डिफरेंस है ही नहीं, कितना है 3 है, मतलब ये वाला नंबर अवेलेबल नहीं है। तो आप ऐसे केस में क्या करेंगे, उसके पास वाला नंबर देखेंगे। देखो मैं क्या लिखा, 0.3428 ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर उसके पास वाला नंबर देखेंगे, तो उसके पास वाला 0.3427 अवेलेबल है, अभी चेक किया हम लोग, तो वही देख के आपका आंसर लिख देना है। कब, जब वो वाला नंबर अवेलेबल नहीं है, तो उसके सबसे पास में जो नंबर है वो ढूंढना है। तो आपको क्या ढूंढना है, 0.3428 नहीं है, 0.3428, 3428, देखो 3424 है, और इसमें 3 मिला है तो कितना होता है 3427 होता। तो ये बना लेंगे अपन। तो किस पे बनेगा ये, इधर है 18 डिग्री 54 मिनट 54 मिनट, और ये 1 मिनट 55 मिनट हो रहा, तो 18 डिग्री 55 मिनट पे बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट, tan इनवर्स ऑफ 2.4282, tan इनवर्स ऑफ 2.4282, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 2.4282, 2.4282 ये ढूंढना है आपको, 2.4282। तो ये 4262 दिख रहा है, 4262 किस पे है, 4262 इधर है 67 और उधर है 36, ठीक है। और मेन डिफरेंस अगर 20 का मिला दिए, 62 में 20 मिला दिए तो 82 हो जाता, ठीक है। तो मेन डिफरेंस 20 का कितने पे है, 1 मिनट, तो 1 मिनट 36 में ऐड कर देंगे 37 हो जाता। तो इसका आंसर आएगा 67 डिग्री 37 मिनट। देखो 67 डिग्री 37 मिनट। अब वैसे आप खुद से थोड़ा सा लॉग टेबल देखना चालू कर सकते हैं, तो आपको आते जाएगा, सब कुछ आते जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता, आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देता, ठीक है। क्या क्या बच के अभी अपना, स्क्वायर रूट फ्रॉम 1 to 10, 10 to 100, उसके बाद में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 4 फिगर नंबर। हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लेंथी ना लगे, ठीक है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।